टुडे इन पीएसएल 2 मैचेस खेले गए। एक इवनिंग मैच था और एक नाइट मैच था। नाइट मैच द बिगेस्ट राइवलरी ऑफ आवर पीएसएल, लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स। इवनिंग मैच किंग्समैन हैदराबाद वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। दोनों टीम अपना प्रीवियस मैच हार कर एक दूसरे को फेस कर रही थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक बैड स्टार्ट प्रोवाइड किया और हैदराबाद को गेम में इन किया, और लेकिन उसके बावजूद भी हैदराबाद ये मैच जीतने में सक्सेसफुल नहीं हो सका। जब आप एक टेस्ट और ओडीआई के प्लेयर को टी20 का कैप्टन बना देंगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही गलत है। हैदराबाद किंग्समैन के जो ओनर हैं, जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने भी उनको कैप्टन बनाया है, मार्नस लबुशेन को, ये सोच के बनाया कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, तो पीएसएल में ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट आएगा और अग्रेसिव मार्कुन लबुशेन खेलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंग्लिश प्लेयर हो या आपका एशियन प्लेयर हो, जब वो जिस फॉर्मेट का प्लेयर होगा उसी फॉर्मेट में उसको आप खिलाएं। ऐसा नहीं होता कि गोरा है तो किसी भी फॉर्मेट में खेल लेगा। ये आपका माइंडसेट बिल्कुल गलत है। ओडीआई और टेस्ट के प्लेयर को आपने टी20 के टूर्नामेंट में कैप्टन बना दिया, और आप ये चाह रहे हैं कि बिना किसी टी20 एक्सपीरियंस के वो आपको कैप्टनसी भी अच्छी करके दे और बैटिंग भी। तो ऐसा नहीं हो सकता। कैप्टनसी में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं मार्नस लबुशेन, और बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट रन अ बॉल टेस्ट इनिंग ही मैं कहूँगा, टेस्ट इनिंग खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और साइम अयूब स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले वो पीएसएल में रन्स कर दिया करते थे, लेकिन अब वो पीएसएल में भी रन्स नहीं कर रहे। ये साइम अयूब के लिए बड़ा कंसर्न है, क्योंकि साइम अयूब अब ड्रॉप के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से साइम अयूब को ड्रॉप करना पड़ सकता है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है। पीएसएल ऑन गोइंग है तो हम पीएसएल पर ही बात करेंगे। मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी बात कर लेते हैं कि एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद तो हैदराबाद उसको यूज़ नहीं कर सका और अपना मैच हार दिया उन्होंने। जब आपको शुरू में ब्रेक थ्रू मिल गया था तो आपने शामिल हुसैन और हसन नवाज की पार्टनरशिप क्यों लगने दी? कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आप ये पार्टनरशिप ब्रेक करना चाह रहे हैं या उनकी विकेट लेना चाह रहे हैं। ऐसा लगा कि आपने वो पार्टनरशिप जानबूझकर लगवा दी। जब आपको विकेट नहीं मिल रही थी स्पिनर से, तो आप फास्ट बॉलर को ट्राई कर सकते थे, जो रायली मिद्रित है, उनका नाम अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो सॉरी। रायली जो मिद्रित हैं, आप उनको ट्राई कर सकते थे, वो आपको ब्रेक थ्रू दिलवाते और डिफरेंट सिनेरियो होते। फिर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स को लोवेस्ट टोटल पर भी स्ट्रिक कर सकते थे, लेकिन आपने स्पिन पे स्पिन लगा लगा के उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप करवाई और कोयटा को एक अच्छे टोटल पर जाने की खुद परमिशन दी। उसके बाद आप बैटिंग में बिल्कुल फ्लॉप रहे। साइम अयूब, उस्मान खान, लबुशेन, इरफान खान नियाज़ी, आपके पास जब मैक्सवेल आई थिंक मैक्सवेल अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैक्सवेल के आने से थोड़ा टीम में डिफरेंट सिनेरियो होगा, क्योंकि टी20 का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, और टी20 में
काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस है उनकी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्को लबुशैन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी, वो एडवाइस भी देते रहेंगे और बैटिंग से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जब मैक्सवेल आएंगे अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे तो एक डिफरेंट टीम देखने को मिलेगी। लेकिन कैप्टनसी में लबुशैन ने लैग किया, पार्टनरशिप लगवाई और कोयटा को खुद परमिशन दी कि आप पार्टनरशिप करें और एक अच्छा स्कोर कोयटा ने लगाया बोर्ड पे और सिर्फ 132 रनों पर हैदराबाद पहुंच सका, उससे आगे नहीं पहुंच सका। तो ऐसे हैदराबाद को इस टूर्नामेंट की दूसरी लॉस का सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा। दूसरे मैच पर आते हैं, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची। इंटरेस्टिंग मैच होता है और बहुत कांटेदार मैच होता है, क्लोज मैच होता है इन दोनों का। लाहौर कलंदर्स ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और जब लाहौर कलंदर्स बैटिंग करने आए तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहे थे लाहौर कलंदर्स वाले, और उन्होंने आज 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे, 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर, एक बैटर आसिफ अली उन्होंने कम रखा था। तो पिच रीड की हुई थी शायद शहनशाह अफरीदी ने, और अच्छी पिच रीड की हुई थी कि शहनशाह अफरीदी जानते थे कि ये पिच बहुत स्लो खेल रही है और 4 फास्ट बॉलर हमें हेल्प करेंगे सेकंड इनिंग में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का डिसीज़न लिया, लेकिन बैटिंग का डिसीज़न उनका राइट था, लेकिन उस तरह से जो बैटिंग प्लान वो करके आए थे वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके ऑन द फील्ड, जहाँ वो 180 या 200 का सोच रहे थे। जिस तरह से उनकी बैटिंग हालत खेल रही थी, साफ लग रहा था कि वो 200 को टच करना चाह रहे हैं या 180 या 90 को। तो आप पिच की कंडीशन के हिसाब से अपने प्लान चेंज भी करते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स की तरफ से प्लान चेंज होते हुए नहीं नज़र आए। वो 200 को पकड़ने के चक्कर में 128 पर ही सिमट गए। एक से और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कराची किंग्स की बॉलिंग को। एडम ज़ैम्पा, हसन अली, मीर हमज़ा, अब्बास अफरीदी सब ने एक यूनिट होकर बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस की, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर सिर्फ और सिर्फ 128 रन तक ही पहुंच सका। अगर ये 135 से 40 हो जाता तो मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता और क्या पता लाहौर कलंदर्स ये मैच जीत जाता। मैं कराची इनको सपोर्ट करता हूँ, एक अपर एंड भी रहता है कराची का हर दफ़ा लाहौर के अगेंस्ट, और हर दफ़ा जीतता है कराची ज़्यादातर। लेकिन इस मैच में थोड़े डिफरेंट सिनेरियो बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। एक्सेप्शनल बॉलिंग फ्रॉम कराची किंग्स, जो कि 128 पर उनकी इनिंग को रोका, लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई। सलमान अली आगा 0 पर आउट हो गए और डेविड वार्नर भी कुछ खास नहीं कर सके। शुरू में ही शहनशाह अफरीदी ने उनको ब्रेक थ्रू दिलवाया और पावर प्ले में ही उनको गेम के अंदर इन किया, लेकिन उसके बाद फिर पार्टनरशिप बिल्ड हुई मोहम्मद वसीम और मोइन अली के दरमियान, और ऐसे से करके वो 100 रन पे पहुँचे। फिर ऑलमोस्ट रन बॉल रह गया था, लेकिन फिर एक मोमेंट पे मैच फंसा। मैच फंसने के बाद जब आज़म खान और खुशदिल शाह क्रीज पर प्रेजेंट थे, मौजूद थे, तो उस मोमेंट पे लगा कि लाहौर कलंदर्स के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन शहनशाह अफरीदी के ओवर्स ख़त्म हो चुके थे और
मुस्तफिजुर रहमान ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर रन बॉल 38 रन बॉल रन्स चाहिए थे, तो सिंगल डबल उनके ओवर में एक चौका भी आया ऐसे करके। और लास्ट ओवर में आपको कराची किंग्स को 14 रन्स चाहिए थे। फिर उसके बाद एक मोमेंट होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। फ़कर ज़मान और शहनशाह अफरीदी हारिस रऊफ़ एक ग्रुप बनाते हैं और फ़कर ज़मान के हाथ में बॉल जाती है। फ़कर ज़मान अपने हाथ से बॉल को पता नहीं ऐसे कुछ करके हारिस रऊफ़ को वापस करते हैं और हारिस रऊफ़ फ़ौरन वो बॉल अंपायर को चेक करवाते हैं और अंपायर फ़ौरन पहचान जाते हैं कि बॉल में कुछ छेड़खानी की गई है, बॉल की कंडीशन चेंज की गई है। अगर साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लाहौर कलंदर्स पे लगाया गया और उसके बाद 5 रन की पेनल्टी लाहौर कलंदर्स को दी गई। अगर ये बात ना होती बॉल के साथ छेड़खानी करने वाली, तो लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स और स्पेशली शहनशाह अफरीदी ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही बॉल चेंज होने देते। उन्होंने खामोशी से बॉल भी चेंज होने दी और पेनल्टी भी एक्सेप्ट की। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑन द फील्ड हुआ है, बॉल की कंडीशन चेंज हुई है। कंडीशन क्या चेंज हुई है कि बॉल टेम्पर करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान सुपर लीग में इतने बड़े स्टेज पर ऐसी हरकत बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और फ़कर ज़मान जैसे प्लेयर्स ऐसा करेंगे तो फैंस का बहुत ज़्यादा दिल भी टूटेगा और हमारी जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसका नाम भी ख़राब होगा। उसके बाद आपके 5 रन की पेनल्टी हुई और जब बॉल चेंज की गई तो उसके बाद खुशदिल शाह बड़ा शॉट लगाते हुए आउट हो गए, लेकिन वो अनलकी रहे। वो छक्का भी हो सकता था, लेकिन सिकंदर रज़ा ने एक्सेप्शनल कैच लेकर खुशदिल शाह को पवेलियन वापसी भेजा और उसके बाद अब्बास अफरीदी आते हैं। अब्बास अफरीदी को एक वाइट बॉल मिलती है, उसके बाद एक फुल टॉस मिलती है। फुल टॉस पर वो स्ट्रेट का चौका लगाकर मैच वन साइडेड कर देते हैं। उसके बाद आपके 4 रन चाहिए होते हैं। अब्बास अफरीदी ऑन द वेरी नेक्स्ट बॉल छक्का लगाकर कराची किंग्स को ये जीत प्रोवाइड करते हैं और एक उनकी फेमस सेलिब्रेशन अग्रेसिव सेलिब्रेशन आती है और ऐसे इस इंसिडेंट्स के साथ मैच फिनिश हो जाता है। ऐसे मोमेंट नहीं होने चाहिए क्रिकेट में, क्योंकि आप ऐसा भी क्या कराची किंग्स के साथ लाहौर कलंदर्स के को प्रॉब्लम है कि आप बिल्कुल भी कराची किंग्स के ख़िलाफ़ हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपको इतनी बड़ी डिसीज़न लेना पड़ा, इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा, बॉल टेम्परिंग करनी पड़ी कि हारिस रऊफ़ को हेल्प मिले वो रन डिफेंड करने में। तो बहुत ज़्यादा शेमफुल मोमेंट है हमारे लिए भी, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी, फ़कर ज़मान के लिए भी। फ़कर ज़मान से ये एक्सपेक्ट कभी भी नहीं किया, ना अब यकीन हो रहा है कि फ़कर ज़मान ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब ये हो गया है। इंसान गलतियों का पुतला है। इसका मतलब ये नहीं कि फ़कर ज़मान की हम जो पुरानी अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, वो भूल जाए। फ़कर ज़मान से अगर गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ़कर ज़मान को आप माफ़ कर सकते हैं। फ़कर ज़मान की पुरानी अच्छी चीज़ें ना भूलें और फ़कर ज़मान को एक चीज़ के ऊपर इतना ना ट्रोल किया जाए और उनको माफ़ कर दिया जाए। कोई नहीं, बंदा इंसान जो है वो गलतियां करता रहता है। फ़कर ज़मान भी इंसान है, उनसे हो गई गलती और वो रियलाइज़ भी करेंगे और आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये देख के अफसोस हुआ कि कराची भी आपके मुल्क का ही सिटी है, पाकिस्तान का ही सिटी है, कोई राइवल कोई इंडिया नहीं है।
कि जो आप इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल रहे हो, इतनी आपको कराची किंग्स से कोई पर्सनल दुश्मनी है जो आप कराची किंग्स के खिलाफ हार अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बॉल टेम्परिंग करने तक उतर गए कि कराची किंग्स से हम मैच ना हार जाएं, और ना ये कोई सेमीफाइनल प्ले ऑफ के मैच नहीं थे, ना अनऑफिशियल सेमीफाइनल था, और ना ये कोई फाइनल मैच था PSL का। लेकिन इतना बड़ा स्टेप लिया गया, अफसोस होता है। और फिर भी जीत कराची किंग्स की ही हुई। अफसोस होता है ऐसे मोमेंट्स देखकर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसे कराची किंग्स को जीत मिली, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट हो गया पाकिस्तान सुपर लीग में। बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम फ़खर ज़मान पे लग गया। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर फ़खर ज़मान ऐसा कुछ ना करते, बॉल टेम्परिंग ना करते, और 14 रन्स ही हारिस रऊफ़ को डिफेंड करने को मिलते, तो मैं आपको यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि 14 रन्स हारिस रऊफ़ वहाँ पे खा जाते, और तब भी कराची किंग्स से मैच जीतता। ये हारिस रऊफ़ से आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हारिस रऊफ़ आपको 14 रन डिफेंड करके दे। आपके पास इतने सारे सैंपल साइज है कि हारिस रऊफ़ ने एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा मैच हरवाए हैं पाकिस्तान को, और लीग्स में भी। तो आपके पास उबैद शाह का एक ऑप्शन मौजूद था, वो उबैद शाह के साथ जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, और आज मैच जीत भी सकते थे। लेकिन आज आप हारिस रऊफ़ की तरफ गए। उबैद शाह ने अच्छी बॉलिंग की थी, 3 ओवर में उनकी इकोनॉमी भी अच्छी थी, और वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे आज के मैच में। लेकिन उन पे ट्रस्ट नहीं किया गया, हारिस रऊफ़ पे किया गया, और हारिस रऊफ़ ने आपको मैच हरवा दिया। आप हारिस रऊफ़ का पूरा पास्ट जानते हैं, उसके बावजूद भी आपने हारिस रऊफ़ को ओवर दिया, उबैद शाह को नहीं दिया। बॉल टेम्परिंग की पेनल्टी लगी, 9 रन बचे, 9 रन भी डिफेंड नहीं हुए, कराची किंग्स मैच जीत गया। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।